हुए बछड़े को गाय चाटे, ऐसे ही भगवान चाटने लग गए। बड़ा स्नेह भगवान ने प्रदर्शित किया। और हे दैत्यराज, मुझे आने में, हे प्रहलाद, मुझे आने में विलंब हुआ। इस असुर राज ने बड़ा कष्ट दिया, मेरे आने की देरी को क्षमा करना। भगवान प्रेम में डूब गए। भक्त को भगवान की अंक पाकर और भगवान को भक्त अंक में पाकर कितनी प्रसन्नता भई, यह तो अनिर्वचनीय सुख है, इसको कौन वर्णन कर सकता है। अब श्री भक्त भगवान को कम से कम 2-3 घंटे तो गोद में बैठने दो। इसके बाद अब सायंकाल भगवान नृसिंह को प्रणाम करके खड़े हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्णे दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त दियाम कृता भयम। काल रूपी सर्प के भय से मुक्त करने वाला, समस्त मंगल कल्याण को देने वाला, जो भगवान का अत्यंत सुकोमल सुशीतल वरद हस्त है, वह जैसे ही श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर विराजमान हुआ कि सारे अशुभ समाप्त हो गए, अभयदान मिल गया। सतत करस्पर्श धुता खिला शुभा सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शनः तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत् तनुः क्लन्न हृदश्रुलोचनः। भगवान प्रेम में पुलकित हो गए। भक्त और भगवान दोनों के हृदय द्रवित हो गए। प्रहलाद जी के भी नेत्रों से जल बरस रहा था और भगवान नृसिंह के नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति किया। बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति है। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमचयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। अभी अभी ब्रह्मादि देवताओं ने आपकी स्तुति की। यह सब सत्वगुण प्रधान देवी देवता है, लेकिन इसके बाद भी आप इनकी स्तुति को सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर मैं तो सहज रजोगुण तमोगुण प्रधान असुर कुल में जन्म लेने वाला उग्र जाति का, मेरे ऊपर आप प्रसन्न कैसे हों। लेकिन नहीं, इतने गुणवान सत्वगुण विशिष्ट देवता वैदिक प्रवाह रूप वाणी के द्वारा स्तवन करने पर आपको प्रसन्न नहीं कर सके, फिर मैं असुर बालक आपको प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी भगवान आपने इन सारी संभावनाओं को निर्मूल करते हुए आपने मेरे ऊपर करा। उचित यह था कि आप देवताओं पर प्रसन्न होते, मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन देवताओं के स्तुतियों से भी आप प्रसन्न नहीं हुए, और मैंने तो केवल आपके चरण कमलों में एक प्रणाम मात्र किया। एक प्रणाम से ही आप प्रसन्न होते। इसलिए आपकी इस कृपा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके हमने एक सिद्धांत को स्वीकार किया। एक सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकट हुआ है, भागवत धर्म का सिद्धांत। क्या कहते? मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो
भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूं, किसी व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाए, रूप प्राप्त हो जाए, ये 12 गुण गुनाए, धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये 12 गुण यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, किंतु उसके हृदय में आपका प्रेम न हो, तो इन 12 गुणों के द्वारा वह व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। यद्यपि ये जो 12 गुण गिनाए हैं, इनमें से समस्त गुण एक व्यक्ति में होना अतिशय कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि परस्पर विरोधी गुण भी है। कठोर तप होगा तो रूप कहां से होगा? रूप होगा तप नहीं होगा, तप होगा तो रूप नहीं। रूप भी हो, तप भी हो, ओज भी हो, तेज भी हो, बल भी हो, प्रभाव भी हो, योग भी हो, धन भी हो, सारे सद्गुण एक व्यक्ति में मिलना कठिन। लेकिन कथनचित एक ही व्यक्ति में 12 गुण आ जाएं, आपकी भक्ति न हो तो आपको वह प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान अनंत असंख्य अचिंत्य गुणों के समुद्र हैं, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय है। संख्यातुम योग्य भगवान के गुण नहीं है, ऐसे कल्याणकारी गुण गणों के समुद्र हैं भगवान। तो उन भगवान को 12 गुणों से कोई कैसे प्रसन्न करेगा? जैसे कोई अरबपति खरबपति व्यक्ति है, बहुत अपार धन है उसके पास, तो उस व्यक्ति को कोई रुपया, 2 रुपया, 10-12 रुपए देके खुश कर सकता है क्या? करोड़ों रुपए का फायदा एक दिन में मान लो किसी व्यक्ति को हो रहा हो, तो 10-5 रुपए देके उसको क्या महत्व है? उसके सामने उसकी दृष्टि में क्या महत्व है? भगवान अनंत गुणों के समुद्र हैं, भगवान से अधिक गुण किसी में नहीं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो गुणों के समुद्र हैं, और गुण समुद्र भगवान का एक सीकर, उससे तीनों लोकों में गुण बटे हैं। ऐसी स्थिति में जीव की कहाँ सामर्थ्य है कि वो अपने स्वल्प गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सके? भगवान गुणों से प्रसन्न नहीं। फिर यह 12 और भक्त्या तुतोष, भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी पर हुए हैं क्या? बोले गजयूथ पाया। यह 12 दिव्य गुण किसी मनुष्य में ही संभव है, पशु में इन गुणों का सर्वथा अभाव होता। विराज इधर पशुओं में इन गुणों का सर्वथा अभाव होता है, और वह गजेंद्र, हाथी, तमह प्रधान योनि का जीव, उसमें इन 12 गुणों में से एक भी गुण था क्या? पशु था। केवल भगवान को आर्त स्वर में पुकारा, हा कष्ट में कहा, री कहने के पूर्व ही भगवान ने प्रकट होकर के उसको ग्राह से बचाया, उसके ऊपर कृपा की। भक्त्या तुतोष, भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते। प्रहलाद जी के कहने का भाव यहाँ ये है कि जैसे आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए, उससे भी छोटी कोटि हमारी है। हम तो रजोगुण तमोगुण प्रधान असुर बालक हैं। इन 12 गुणों में से कोई गुण मेरे पास नहीं है। केवल एकमात्र प्रणाम आपके चरणों में निवेदित किया और आप प्रसन्न हो गए। फिर आपकी सृष्टि में सर्वाधिक महत्व ब्राह्मण का है।
कई जगह भगवान ने ये बात बताई है, कपिलोपाख्यान में है और ऋषभदेव जी भगवान ने भी बताई, कई जगह ये बात भागवत में आई। अचेतन पदार्थों से जो चेतन हैं वे श्रेष्ठ हैं, उनमें से श्वास लेने वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें चलने फिरने वाले श्रेष्ठ हैं। फिर बहुत पैर वालों से 4 पैर वाले, 6 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, 8 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, 4 में 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें भी 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण भगवान की विभूति है, इसलिए पंचम स्कंद में भगवान का न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यते, मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं करता। और उस ब्राह्मण में ये 12 गुण परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो, किंतु आपके चरण कमलों का अनुराग न हो, भक्ति न हो, आपके प्रति दृढ़ प्रीति न हो, तो ऐसे उस ब्राह्मण का कल्याण इन गुणों से नहीं हो पाएगा। किंतु यदि स्वपच में यह गुण है, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली चांडाल की योनि में जन्म लेने वाले में यदि इनमें से एक भी गुण न हो, केवल वह आपके चरण कमलों का अनन्य भाव से उपासक हो, तो स्वपचम वरिष्ठम, वो स्वपच वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों वरिष्ठ है? प्रहलाद जी कहते मन्ये, मैं मान रहा हूं, हमारा दुराग्रह नहीं है कि हमारी बात सब स्वीकार करें। हमको भगवान की विलक्षण कृपा का दर्शन करके हमें ऐसी अनुभूति हो रही है, और मेरी यह मान्यता है, मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। वह स्वपच मनवाणी क्रिया से जब श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होता है तो प्राणम पुनाति, अपने आप को पवित्र कर लेता है, अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर लेता है। किंतु वह ब्राह्मण भक्ति शून्य होने के कारण, 12 गुण प्राप्त होने के कारण उसमें अभिमान बढ़ जाता है, और उस अभिमान के कारण न तो वह अपना कल्याण कर सकता, न अपने परिवार का, न तो भूरी मान। यही है भागवत धर्म, यही भागवत धर्म की श्रेष्ठता। आप लोग कहेंगे ब्राह्मणों की इतनी महिमा कहने के बाद फिर स्वपचम वरिष्ठम क्यों कहा गया? यहां ब्राह्मण की उपेक्षा में तात्पर्य नहीं है, यहां तात्पर्य भागवत धर्म की विशिष्ट महिमा में। जो ब्राह्मण भगवान की विभूति है, भगवान की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण्य है, जगत गुरु और जगत पूज्य है, उस ब्राह्मण में भी यदि भक्ति न हो तो वह ब्राह्मण भी अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपने कुल का कल्याण नहीं कर सकता। किंतु यदि स्वपच में भक्ति है, वो अनन्य भाव से शरण में भगवान की चला गया है, भगवान का भजन करता है, तो खुद भी पवित्र हो जाएगा, अपने कुटुंब को भी पवित्र करेगा। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, व्यास विमुख बामन को परिहर स्वपच भगति की ओट उबरिए। यदि विमुख ब्राह्मण हो तो उस ब्राह्मण का आश्रय लेने पर डूब जाओगे, वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। किंतु यदि कोई स्वपच भक्त है तो स्वपच भगति की ओट उबरिए, किसी स्वपच भक्ति की ओट लेकर, सहारा लेकर भव सागर से पार हो जाना चाहिए। बड़ी सुंदर बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, ये अज्ञानी जीव आपकी पूजा करें, इसकी आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम हैं, निज लाभ पूर्ण हैं, अपने आप में ही संतुष्ट हैं। बाह्य पदार्थ और बाह्य वस्तु के द्वारा आपको कोई संतुष्ट करे ऐसी आवश्यकता आपको नहीं। आप परब्रह्म परमात्मा हैं।
फिर भी निजलाभ पूर्ण होते हुए भी आप अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। आप निजलाभ पूर्ण होने के बाद भी अज्ञानी जीवों की सेवा को अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? करुणो वृणीते, स्वीकार करने में आपकी करुणा ही प्रधान है। करुणामय होने के कारण आप सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा जीव भगवान की सेवा क्या करेगा? जिन भगवान ने गंधवती पृथ्वी का निर्माण किया, उन्हें कोई सुगंध क्या अर्पित करेगा? जिस पृथ्वी से सारी सुगंध उत्पन्न हुई, उन्हें कोई सुगंध क्या अर्पित करेगा? जिन भगवान की कोख में सप्त समुद्र समाहित है, उनको कोई जल अर्पित स्नान क्या कराएगा? जिन भगवान के चरणों का प्रक्षालन गंगा जी हैं, उन्हें कोई जल से स्नान क्या कराएगा? जिन भगवान के सूर्य नेत्र हैं, उनको दीपक कौन दिखाएगा? जिन भगवान के आकाश ही मेघ ही केश हैं, उन भगवान को मुकुट धारण कौन कराएगा? ऐसे वह भगवान, फिर भी भगवान करुणामय होने के कारण सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। और जैसी भगवान की सेवा पूजा होती ना, ऐसी सेवा पूजा हम लोगों की होने लग जाए तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान में इतनी करुणा है कि भगवान संतुष्ट हो जाते। ब्राह्मण लोग एक आचमनी जल लेते हैं, कृष्णाय नमः एष पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। हमको कोई एक आचमनी स्नान के लिए दे तो हमारा स्नान होगा, हमारा आचमन होगा, हमारे पाद प्रक्षालन होंगे। इसके बाद अब स्नान के बाद कपड़े के लिए क्या देते हैं? कलावा के 2 टुकड़े तोड़ करके वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि। 2 टुकड़ा हम पहन सकते हैं कि एक पहन लो एक ओढ़ लो, कलावे के टुकड़े। 2 बतासा रख के कहते हैं नैवेद्यम निवेदयामि दीपम दर्शयामि। और जो लक्ष्मीपति हैं उनको रुपए 2 रुपए रख करके दोना में कहते हैं द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इतने सूक्ष्म उपचारों से मनुष्य भी संतुष्ट नहीं हो सकता। कुछ नहीं बनेगा उसमें, लेकिन श्री ठाकुर जी संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट ही नहीं हो जाते हैं, अपने भक्त से इतनी प्रीति करते हैं, इतनी प्रीति करते हैं, वह जो कुछ वस्तु प्रेम पूर्वक अर्पित करता है उसे पा जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामी प्रयोग कहाँ बनता है? असुंग भोजने धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन में अश्नामी बनता है। इसका मतलब है मैं खा लेता हूं। फूल खाने की चीज है, पत्ता खाने की चीज है, केवल फल ही ऐसा है जो खाने की चीज है। भगवान कहते पत्ता फूल फल कुछ भी दे दे। पत्ता में भी ये नहीं कहते तुलसी का पत्ता ले लेता हूं, दूसरा बट का पत्ता दे तो नहीं लेती है। कोई भी पत्ता सूखा हो गीला हो, कोई भी फल प्रेम से अर्पित कर दे, कुछ नहीं तो एक चुल्लू जल अर्पित कर दे, बस मैं उसे प्रेम के कारण खा लेता। तो हे नाथ, करुणामय होने के कारण आप अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, और उस पूजा से आपको तो लाभ होता नहीं, आपको लाभ नहीं होता, क्योंकि आप तो अपने में ही तृप्त हैं, आपको लाभ नहीं होता।
हाँ, आपकी पूजा करने वाले जीव को लाभ हो जाता है। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। यद यज्जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तच्च आत्मने, आपको जो जो उपचार अर्पित करता है वे समस्त उपचार उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे कोई मनुष्य अपने बिंब का श्रृंगार करता है, अपने मुख का श्रृंगार करता है, और श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण में अपने मुख को देखता है तो दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो जाता है। मस्तक में तिलक लगाया, दर्पण देखा तो उस छाया में तिलक लगा दिखाई पड़ेगा। कज्जल लगाया, कज्जल दिखाई पड़ेगा। जो भी श्रृंगार करेगा वो दिखाई पड़ेगा। तो हे नाथ, आप तो बिंब के समान हैं। जैसे बिंब का श्रृंगार करने पर प्रतिबिंब का श्रृंगार हो जाता, ऐसे ही आपकी पूजा करने पर जीव की पूजा हो जाती। और भगवान कथनचित कोई बिंब का श्रृंगार कर, प्रतिबिंब का श्रृंगार करना चाहे तो संभव है। दर्पण में आपका मुख दिख रहा है, आप कहें हम इसको नहीं सजाएंगे क्योंकि ये दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है दर्पण में छाया, इसको देख देख के सजाएंगे। दर्पण में थोड़ा सा सुगंधित तेल छोड़ दीजिए, उसी में पाउडर छोड़ दीजिए, उसी में कज्जल लगा दीजिए, उसी में रोली लगा दीजिए, तो क्या होगा? जिस दर्पण में मुख दिखाई पड़ रहा था वो दर्पण में मुख भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जो जीव अपने को सजाते संभालते हैं उनका स्वरूप सुधरता नहीं है, उनका अपना रूप बिगड़ जाता है। और जो श्री ठाकुर जी की झांकी सजाते हैं, इनकी निरंतर सेवा पूजा में लगे रहते हैं, वे भले ही शरीर की दृष्टि से बड़े सुंदर न हो, लेकिन फिर भी उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। हमारे वृंदावन के रसिक वे कोई सज धज के थोड़ी रहते थे, लता के नीचे, कुंज के नीचे पड़े हैं, एक कौपीन लगाए, मिट्टी का करवा, एक लकुट लता की और एक गुदरी शीत की निवृत्ति के लिए, और कुंज में बैठ करके अपना चिंतन कर रहे हैं, लीला का अनुसंधान कर रहे हैं। और शरीर में कथनचित कोई सुंदरता हो भी तो वो भी नहीं, ब्रजरज का श्रीअंग में लेप करके इस चर्म की सुंदरता भी उनकी ढकी हुई है। पूरे मुख से लेके चरण पर्यंत ब्रजरज श्रीअंग में लपेट लिया, कौपीन लगाए बैठे हैं, करवा लिए बैठे हैं, लेकिन वे निरंतर अपने हृदय निकुंज में श्री प्रियालाल जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनकी सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि नृपति द्वार ठाड़े रहे। राजाओं के दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन राजा लोग उन रसिकों के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते रहते, लाइन लगा के खड़े होते बादशाह, उनको दर्शन हो। ये वृंदावन के संतों की स्थिति। उन्होंने क्या अपने को सजाया धजाया? नहीं, वे अपनी सेवा भावना में विलीन रहते। तो उनका भाव में जो देह है वह इतना चिन्मय हो गया, इतना विशुद्ध हो गया, उस भावमय देह का प्रभाव उनके इस पांच भौतिक शरीर पर पड़ा, और वह शरीर भी दर्शनीय, पूज्य और आदरणीय हो गया। ठाकुर जी के साथ उनका नाम जुड़ गया। और जो अपने को सजाते संवारते हैं, ये जो
नेता अभिनेता हैं या अपने को सजाते हैं, इनके दर्शन के लिए भी टिकट लग जाते हैं, लेकिन इनकी छवि कहाँ लटकाई जाती है? रिक्शा का नीचे जो वो होता है, टायर ट्रक के पीछे जो वो मिट्टी कचरा धूल उसमें, या जूते जहाँ सजाए जाते वहाँ इनकी छवि लगाई जाती है। वो महात्मा कोई कपड़ा भी नहीं शरीफ है, एक लंगोटे लगाए संत का चित्र है, उनको लोग पूजा गृह में सुंदर पोशाक धारण करा के चंदन चढ़ा करके उनको रखते। अरे भाई, एक इतना सुंदर है, दुनिया को अपनी कला दिखा रहा है, उसकी फोटो वो पायदान में लगाई हुई है, नापदान में लगाई हुई है। महात्मा नंग धड़ंग बैठे हैं, इनका फोटो पूजा गृह में रखा है। क्यों? बोले ये अपने को नहीं सजाते, ये अपने श्री प्रियालाल जी को सजाते, अपने हृदय बिहारी को सजाते हैं। तो यदि जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख से। भगवान, हमारे यहां वैष्णवों में भगवान का मंगला शासन करते हैं। सबसे पहले उठकर सबसे पहले लाल जी का मंगल मनाएंगे, आपका मंगल हो, आशीर्वाद देंगे प्रातः काल उठकर। आप हमारा मंगल करें ये नहीं, महाराज आपका मंगल हो। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम् मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम इत्यादि प्रकार के श्लोकों से भगवान को जगाते हैं। इन श्लोकों में हे भगवान आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। तो क्या भगवान का कहीं अकल्याण हो रहा है क्या? वे तो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, उनका तो कभी अमंगल है नहीं, फिर उनका मंगल हम क्यों मनाते हैं? कहते इसलिए मनाते हैं कि यदि जनो भगवते विदिधित मानम तच्चात्मने। जब हम भगवान का मंगल मनाएंगे तो भगवान का मंगल मनाने का मतलब है भगवान आप तो मंगल मूर्ति हो, मंगल के स्वरूप हो। जब हम आपका मंगल मनाएंगे तो हमारा मंगल सहज हो जाएगा। भगवान की जय बोलते हैं। नृसिंह भगवान की जय माने जय हो, विजय हो। क्या नृसिंह भगवान कोई हल्के पतरे हैं, दुबरे हैं कि कमजोर हैं? क्या हम लोगों की जय मनाने से उनकी जय होगी? भगवान कोई कमजोर तो है नहीं जो हमारी जय मनाने से उनकी जय होगी। इसका तात्पर्य है कि हे नाथ आप तो जय स्वरूप हैं, हम आपकी जय जयकार बोल रहे हैं। इसका एक ही तात्पर्य है कि नाथ आप जय रूप हैं और हम जीव हैं, हम पराजय रूप हैं। हम बार बार हार जाना हमारा स्वभाव है। ये माया हमको खूब धूल चटा रही है, बार बार हमको परास्त कर रही है। ये काम क्रोधादि विकार बार बार हमको घसीट रहे हैं। हे नाथ आप जय रूप हैं, हम आपकी जय बोलेंगे तो हमारी भी अविद्या के ऊपर, माया के ऊपर विजय हो जाएगी। यह भगवान की जय बोलने का तात्पर्य। तो जो जो उपचार प्रेमी भक्त भगवान को निवेदित करता है, भगवान को वह उपचार भगवान उनका फल भक्तों को प्रदान कर देते हैं। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान आपके इस मंगल स्वरूप का दर्शन करके और जीव संपूर्ण प्रकार से भय से मुक्त हो जाता है। संत महात्मा वे सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, किंतु वृश्चिक सर्प आदि जो दुष्ट जीव हैं, जो कई जीवों को सताते हैं, भक्षण करते हैं, कथनचित उनको कोई ऐसा नाग हो जिसको बहुत लोगों को काटने का अभ्यास पड़ गया हो, ऐसा बिच्छू हो जो बहुत से लोगों को दंशन कर चुका हो, तो यद्यपि वे संत नहीं चाहते हैं कि इसको भी मारा जाए, लेकिन कथनचित अनेक लोगों के लिए प्राण घातक बने हुए सर्प और वृश्चिक की कोई
हत्या कर देता, उनको मार देता तो मोह देता, वो भी कहते चलो ठीक है, शांति तो आई। ऐसे ही इस मेरे पिता हिरण्यकशिपु के मर जाने से सारे जगत में शांति आ गई। तो भगवान हमें अपने पिता के मरने का कष्ट नहीं, ये भाव है। आपने बड़ी कृपा करके मेरे पिता को मुक्त किया है। ऐसे नृसिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए आपके इस मंगलमय स्वरूप को भक्तजन स्मरण करेंगे। नृसिंह भगवान का स्मरण करने से ही समस्त प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। हे भगवान, आपकी भयंकर लपलपाती हुई जिह्वा, भयंकर आपकी दाढ़ें, अत्यंत उग्र अग्नि के समान लाल लाल अंगारों के समान आपके नेत्र और खूंटी के समान आपके ऊपर उठे हुए कर्ण, इनको देखकर हमें भय नहीं लग रहा है। ना हम बिभेम्य जितते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् आंत्रस्रजः क्षतज केसर शंकुकर्णान् निर्ह्राद भीत दिग्भादरि भिन्न खाग्रात्। शत्रु